कार्बी आंगलोंग में जो हो रहा है वह दुर्भाग्यजनक है। इससे न तो कार्बी लोगों का भला होगा और न ही वहाँ रहने वाले अनाकार्बी लोगों का भला होगा और न ही भला होगा असम के लोगों का। इससे अगर किसी का भला होगा तो केवल सत्ताधारी दल का भला होगा, अन्य राजनीतिक दलों का भला होगा, दिल्ली में, दिसपुर में या कार्बी आंगलोंग में शासन करने वाले लोगों का भला होगा। वो लोगों को लड़ाएंगे और अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग कार्बी लोगों को उपयोग में लेंगे और कुछ लोग अनाकार्बी लोगों को लेंगे, किंतु इससे गलत संदेश जरूर जाएगा। प्रकृति का स्वर्ग कहा जाने वाला कार्बी आंगलोंग क्यों नफरत के दौर से गुजर रहा है? इसमें सीधा सीधा दोष वहां के नेता का है, दिसपुर के नेता का है और दिल्ली के नेता का है। कार्बी लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सभी समस्याओं का समाधान जो है वो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए होता है, नेताओं पर दबाव बनाने के जरिए होता है। जिन नेताओं को वो चुन रहे हैं उन्होंने उनके लिए इतने वर्षों में क्या किया, सिवाय भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरने के अलावा उन्होंने क्या किया? दिसपुर या दिल्ली का बर्ताव कैसा रहा? अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है तो इसे बदलने की जरूरत है। पूरे असम में अगर हम देखें तो खिलंजिया लोगों के मन में, भूमिपुत्रों के मन में एक आशंका है कि हम अपनी ही भूमि में जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे। 6 नंबर दफ़ा लागू नहीं की गई असम समझौते की, जनजातिकरण नहीं हो रहा है, केवल बांग्लादेशियों का भय दिखाया जा रहा है। कितने बांग्लादेशी अब तक खदेड़े गए? भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाए रखने के लिए इस प्रकार की राजनीति की जा रही है। इससे लाभ निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। तो आवश्यकता है कि लोग चेते, लोग सतर्क हों और इस प्रकार की जो डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति है इससे बचें, असम को शांत बनाए और ये देखें कि उनके मुख्य शत्रु कौन है। हिंदी भाषी या बंगाली भाषी नहीं है, बल्कि उनके अपने नेता है। साथ ही लोगों को अपने विकास के लिए स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, उन्हें हर प्रकार के काम सीखने पड़ेंगे, नाई से लेकर इंजीनियर तक बनना पड़ेगा। तब जाकर असम के लोगों का, कार्बी लोगों का या खिलंजिया लोगों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा और वो अपनी भूमि पर राज कर सकेंगे। जब तक बांग्लादेशी उनके लिए खेती करेंगे या बाहर के लोग उनके लिए विभिन्न काम करेंगे, जो मैनुअल लेबर है उनका काम करेंगे, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकते। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार राजस्थान या हरियाणा में जाट वर्सेज अना जाट की राजनीति हुई या सिख वर्सेज अना सिख की राजनीति हुई, उस राजनीति को यहाँ पर प्रश्रय नहीं होने देना है। तभी असम की जीत होगी, असम के लोगों की जीत होगी।